पहले लेडीज़ों को जैसे घर के ये इस जंगल में बच्चे होते हैं ऐसे फंसा के रखते हैं ना, लेडीज़ों को बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो लोग सोचते हैं कि लड़की गाइड नहीं बन सकती, बहुत कुछ बोलते हैं, पर हमें तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, बहुत मज़ा आता है इसमें। वैसे यहाँ पे जेंट्स आते हैं और लेडीज़ को भी जेंट्स गाइड मिलते हैं और जेंट्स को तो जेंट्स होते हैं। और ये फर्स्ट ट्रैक है जिसमें लेडीज़ गाइड आई। हम सोचते हैं ऐसे कि हमारे साथ और भी ट्रैकर जुड़े, बहुत ज़्यादा लेडीज़ का ग्रुप बने, जेंट्स से भी ज़्यादा। In total, I think I reached out to 12 to 15 people, women, entire in the Tithan Valley, I think Pathad, a lot of villages I contacted. मेरा नाम गंगा है। मैं धारागाड़ गांव से हूँ जो तिथन वैली के नागनी में पड़ता है। नाम मीना है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू बंजार से हूँ। मेरा नाम जीवना है। मैं तीर्थन वैली के एक छोटा सा गांव धारागढ़ में मेरा निवास स्थान है। मेरा नाम मीरा है। मैं गुशैनी से थोड़ा आगे रिखली गांव है मेरा। मेरा नाम कमला है। मैं प्रियाड़ी धार गांव से रहने वाली हूँ और मेरा घर गुशैनी से 3 किलोमीटर आगे को है। Initially, everyone was interested. Everyone wanted to be a part of it. That is for sure. Then the count came a little down. They were like कि हमें इंटरेस्ट है but घर वाले 2 नाइट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। The men somehow belongs to a privileged section of the society, and so they will always oppose because the system is really in their favor. The woman will do most of the work, and so it's good to have the woman kept at home. डेली का रूटीन होता हमारा, देखो बोझा उठाना, गाय रखी है, गाय का वो करना, बच्चों का हमारे को आदत है ना। हम घर में थे और सिलाई और बुनाई का खड्डी का काम मतलब उसमें थे हम। मेरे को तो बचपन से शौक है ना जाने का था, घूमने फिरने का। उस टाइम में जाती थी मैं स्कूल टाइम मतलब टूर्नामेंट के लिए। फिर बहुत सारे फ्रेंड होते थे साथ में, बहुत मज़ा आता था। पिकनिक के लिए जाते थे हम, खेल कूद मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम। एक्चुअली ना मुझे पहले से शौक था अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी अच्छी बातें करना, उनसे कुछ सीखना, उनको कुछ बताना। हमारे को आदत है ना ऐसे ट्रैक करने की। हम तो 10-15 किलोमीटर ऐसे भी चल लेते सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए। और कुछ काम होता है, गाय का घास वगैरह, गोबर लाना, लकड़ी लानी, ऐसा। हमारे खुद रोड से चढ़ने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है जो कि पैदल चढ़ना पड़ता है। तो हमारे को सामान भी लेना पड़ता है पैदल चल के, पीठ में उठा के, तब जाके आदत पड़ गई है। घर को राशन वगैरह ले जाते हम, जैसे कि आटे की थैली हुई 40 किलो की, पर वो तो रोड से नज़दीक है ना, 10-15 मिनट का। The rest of the women I spoke to, they were like कि अगर सारे औरतें आ रहे हैं ट्रैक पे, then it's fine. If they're all women as clients, then it's fine. नहीं तो हमारे husbands are not comfortable. We could identify women who have a family who can support them in this kind of initiative. मेरे हस्बैंड वो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हें पता है कि जो टूरिज़्म है अच्छी लाइन है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला जाओ, अच्छे से रहना, गेस्टों के साथ अच्छे से बिहेव करना। बोला मज़े करो, आपके मज़े लगे। बोला हाँ जी। घर से मना नहीं हुआ तो और उसे क्या प्रॉब्लम अगर वो मना कर देते तो थोड़ी दिक्कत होती है। Bringing them into that sphere where usually only the men are involved, we hope that it will
change the outlook of from the other villager. It may trigger change. It may encourage other women also to express themselves, express their aspiration, or if they have any a dream for themselves. If they can get slowly more confidence in themselves and in other women, then they may one day get more emancipated. ऐसे पहले कभी मतलब लेडीज गाइड नहीं बनी, मतलब गई नहीं, ट्रैक के लिए नहीं गई। ये पहला ट्रैक है, लेडीज इसमें गाइड बन गई। वैसे तो कोई परेशानी नहीं, बहुत मज़ा आया हमारे को यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब इस ट्रैक में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमारे को। जिस चीज़ का हमारे को नजर नहीं था उसमें हम बहुत कुछ सीखा इसमें। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बहुत शांति मिली, और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और यहाँ पे हमें देखने को रिवर मिली, और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और आगे जाके फॉरेस्ट वालों का रेजिडेंस, और ऊपर रोला में भी। और हमने वहाँ पे टेंट पिचिंग वगैरह की और बॉन फायर किया रात को। The purpose, I would say, is to try to bring a change in the society here, where the domain of work, which are typically reserved for men, having women who enter that sphere, I hope it will bring a change in the way people consider the woman working as a professional. We got in touch with Nandini. She's like a mountaineering and a leadership coach. I told her we just want to equip them with basic skills. First aid, very important. Leadership and confidence. They should have basic geographical knowledge, some which they were anyway good at in their local language. What is challenging here is these women have zero experience in trekking, and so especially in the field of taking care of clients and trekkers on a trek, even pitching a tent or preparing a kitchen tent with everything, preparing the ration for the trek. Everything for them is completely new. We realize that there is so much they have to learn. But so that's why I think we are trying to get more and more treks led by them. अभी तो उतनी दिक्कत कुछ नहीं, जब पीछे आए थे उस टाइम हमारे को दिक्कत हो गई थी, बहुत खाना बनाने में दिक्कत हो गई थी, स्टोव नहीं जल रहा था। फिर हमने लकड़ी ला इकट्ठा की और आग जलाई, हमने उसमें सब कुछ बना दिया, खाना खुना बना दिया, पर अभी उतनी दिक्कत कुछ नहीं हो गई। कि इसमें थकान तो रास्ते में लग रही थी। जैसे ही हम रोला पहुँचे, वहाँ जाके सब कुछ, वहाँ की शांति और वहाँ के वातावरण को देख के सब कुछ ख़त्म हो गया और रिलैक्स लग रहा था। हमारे गांव में ऐसे होता है ना कि औरतों को घर के मतलब कामों में बिजी रहती है पूरा दिन, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम इस ट्रैक पे आए हैं तो हमें देख के शायद उनको भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आने वाले टाइम में वो भी हमसे कुछ सीखेंगी, हम भी उन्हें बताएंगे। It's a win-win situation. The primary objective is definitely to create a change by empowering women in the Tirthan Valley here, or in the Himalayas in general. But it's good also for these solo travelers as women who wants to feel safe while being in the outdoor. Yeah, it's so fun. I mean, this is so cool. We had the best night ever. We were continuously laughing. सबसे मज़ा शाम को हम ऐसे बैठे थे, बातचीत की आपस में, बहुत मज़ा आया उसमें। मेरे को ऊपर वाटरफॉल मिला, वहाँ पर सबसे अच्छा मज़ा आया। बॉन फायर में बैठे, इकट्ठे बैठे, बहुत अच्छा लगा। मिल के हमने बहुत कुछ बातें सीखा, गेस्टों से भी सीखा, हमने भी गेस्टों को बताया, बहुत अच्छा लगा। सबसे
सबसे ज़्यादा मज़ा हमें खाना बनाने में आया और अपने गेस्ट को सर्व करने में, और उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद आया। हमने उनको लोकल डिश खिलाई, जैसे हमारी कुलवी डिश सिड्डू उन्हें बहुत ही पसंद आई, और लिंगड़ की सब्ज़ी जो हमारी यहाँ बनों में उगती है, और हमारे गेस्ट लोग को बहुत अच्छी लगी। Even they were feeling very empowered and they were feeling like themselves. Like ऐसे जोक्स तो मैंने मारे ही नहीं, बहुत टाइम हो गया, घर पे तो मैं ऐसे ही खाना बनाते हैं और क्या, बट यहाँ पे they were getting, they had to cook, they had to work, but at the same time they were themselves. I'm very sure that if the women are empowered in the society, it will there will be mechanism in place that will lead to a more sustainable society. This mechanism quite clear to me. As soon as there is a financial, an income that goes towards the woman, that will be invested in good things. ऐसे चाहते हैं हम कि लेडीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि हम आगे निकले, कि पति के इसमें ना रहे कि ये मांगने हाथ फैलाए, क्रीम लेना, लिपस्टिक लेना, बिंदी लेना, इसके लिए हम पति के पास जाएं, अच्छा नहीं लगता है। जब खुद कमाए ना तभी तो मज़ा आता है ना। ऐसे तो पहले ज़माने में क्योंकि लेडीज़ पीछे रहती थी और जेंट्स आगे निकलते थे, पर अभी बढ़ोतरी हो रही है ना कि लेडीज़ आगे निकल रही है। अगर घर के अंदर रहे ना तो मज़ा नहीं आता, ऐसे सोचते हैं कि जकड़ के रखा हुआ घर के अंदर, अगर बाहर निकले तो अच्छा रहता है। हम तो महिला इस टाइम पहले ट्रैक में आई, आज तक कोई लेडीज़ ट्रैक के लिए नहीं आई। सभी बोल रहे थे पहली बार देख रहे हम लेडीज़ गाइड को। एक टाइम हम तो इतना बड़ा ग्रुप लेके आएगी, पूरा हमारा ये होगा, लेडीज़ों का ग्रुप बनेगा। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी, जैसे हमारी बेटियां हैं आगे और लेडीज़ हैं जो इंटरेस्टेड है, मतलब घर से फ्री है, तो हम चाहते हैं कि वो भी जुड़े इसमें। हमको फुल कोशिश करेंगे कि अभी हम 10 लेडीज़ हैं, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 100 आगे बढ़े।